एक बार यहां थूक दे शत्रु के मुंह पर दुनिया थूक देगी। दोस्तों, आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं वह शत्रु नाश का इतना जबरदस्त उपाय है कि इसको आपने यदि एक बार कर लिया तो यकीन मानिए आपके शत्रु जिंदगी भर पछताएंगे, रोएंगे और आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे। तो दोस्तों, ये वाला जो उपाय है ये बड़ा ही जबरदस्त उपाय है। यदि आपके शत्रु ने आपको आपकी नाक में दम कर रखा, आपके पास आकर के शत्रु लड़ाई झगड़े करता है, आपसे अपशब्द बोलता है या फिर आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, बल दिखा करके वो आपकी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता है, तो वो जिस पर भी फूलता है वो किसी पर भी फूले, ये वाला उपाय करने के बाद अब वो फूलना ही छोड़ देगा। क्योंकि दोस्तों, ये वाला जो उपाय है रामबाण उपाय है, शत्रु नाश का विशेष उपाय है। यदि आपको लगता है कि आपको शत्रुओं ने चारों तरफ से घेर लिया है, मतलब आप चारों तरफ से शत्रुओं से घिर गए हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपके हाथ पैर चारों तरफ से बंध गए हैं और आप ये परेशान होकर के सोच रहे हैं कि यार अब मैं करूं तो क्या करूं, तो दोस्तों आपको डरने की जरूरत नहीं है किसी भी शत्रु से। ये वाला उपाय जो है वो आप कीजिए, आपके सारे शत्रु जो है नेस्तनाबूद हो जाएंगे, एक भी शत्रु आपका जीवित नहीं बचेगा। तो दोस्तों, आज कलयुग की दुनिया में लोग शत्रु जो हैं वो बनते चले जा रहे हैं लोगों के। क्यों बनते चले जा रहे हैं? क्योंकि ईर्ष्या की भावना इस कलयुग में पैदा होती जा रही है, ईर्ष्या की भावना बढ़ती चली जा रही है और इस ईर्ष्या की भावना के कारण ही लोग एक दूसरे के दुश्मन होते चले जा रहे हैं। लोग यूँ सोचते हैं कि इसकी तरक्की कैसे हो रही सामने वाले की, है ना, ये किस तरह से खा पा रहा है, ये किस तरह से जी पा रहा है, ये इतना अच्छा रहन सहन कैसे रख रहा है और ये कमा क्यों रहा है ना, पैसा क्यों कमा रहा है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि पैसा कमाना। देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति पैसा कमा रहा है ना उसी के शत्रु हैं। बैठे ठाले व्यक्ति के कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी कर नहीं कमा रहा, वो कुछ भी नहीं कर रहा, तो उसके शत्रु नहीं होंगे। लेकिन जो व्यक्ति पैसा कमा रहा है, जो व्यक्ति अच्छी खासी जिंदगी यापन कर रहा है, उसके निश्चित रूप से 1000 शत्रु पैदा हो जाते हैं। और दोस्तों, आज कलयुग में शत्रु होना बहुत आसान बात है, शत्रु होना बहुत ही साधारण सी बात है, यानी जल्दी जल्दी शत्रु बनते चले जाते हैं कलयुग में, लेकिन मित्र बड़ी मुश्किल से बनते हैं। तो दोस्तों, आज की दुनिया में मित्र नहीं बनते, आज की दुनिया में शत्रु ही मिलते हैं, क्योंकि ये कलयुग की दुनिया है। और कलयुग की दुनिया के कारण क्या हो रहा है कि शत्रुता लोगों में बढ़ती चली जा रही है और वो शत्रु जो है एक दूसरे का सर्वनाश करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी ऐसा है कि आपका कोई बिजनेस नहीं चल रहा, मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं लेकिन शत्रु की ऐसी नज़र लग गई जिसके कारण आपका चलता चलाया बिजनेस बंद हो गया, या फिर हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी को कोई भी शत्रु हथियाना चाहता हो, आप पर टोने टोटके करवा रहा हो, या फिर आपसे आकर के लड़ता हो, बलपूर्वक आपकी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता हो, आपकी प्रॉपर्टी को लूटना चाहता हो, या फिर हो सकता है कि आप पर कुछ ऐसा किया कराया करवा दिया कि आप खटले पड़ गए हो या फिर कोई बीमार हो गए हो। दोस्तों देखिए, शत्रु दो तरह के होते हैं, एक शत्रु जो सामने से आकर के वार करता है, एक शत्रु होता है जो पीठ पीछे वार करता है। अब दोस्तों, ये पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु गुप्त शत्रु कहलाते हैं। ये आपके मित्र की शक्ल में भी हो सकते हैं, मित्र के रूप में भी आपके शत्रु आपको मिल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर मित्र ही शत्रु हो जाएगा, लेकिन नहीं दोस्तों, कुछ मित्र ऐसे होते हैं, मान लीजिए आपके 10 मित्र हैं तो 10 में से 2 मित्र ऐसे होंगे जो आपके शत्रु होंगे और वो आपको पता भी नहीं लगेगा। आपसे तो बहुत अच्छा बोलेंगे, आपको लगेगा कि यार इनसे बढ़िया शुभचिंतक तो मेरा कोई है ही नहीं, लेकिन बाद में वही जो मित्र हैं वो आपके शत्रु निकलेंगे। तो दोस्तों, बड़ा ही जबरदस्त ये उपाय है। एक बार इस उपाय को यदि आपने कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में से शत्रु नाम की बीमारी जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब किस तरह से इस उपाय को किया जाएगा, कैसे इस उपाय को करेंगे, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको ये उपाय कब करना है। देखिए, सबसे पहले इस उपाय को करने का जो टाइम है, जो समय है, वो समय है दिन में, यानी कि दिन के समय आप इस उपाय को कर सकते हैं और दिन के समय ही इस उपाय को किया जाता है। इसमें सबसे पहले आपको एक सादा कागज लेना है जो कि बिना लाइन का होगा, बिल्कुल सफ़ेद कागज आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सफ़ेद कागज जब आप लेंगे तो सफ़ेद कागज किस तरह से लेंगे, आगे और पीछे दोनों तरफ उसमें लाइन नहीं होनी चाहिए और 2 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा आपको कागज लेना है, ठीक है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप पर बालाजी की कृपा होगी। साथ ही में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखेगा, ताकि आपकी जीवन में हर मनोकामना पूरी हो। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, एक सफ़ेद कागज लेना है, 2 इंच लंबा 2 इंच चौड़ा और बिना लाइन का कागज लेना है, इसमें कोई लाइन नहीं होनी चाहिए। अब इस कागज पर आपको अपने शत्रुओं के नाम लिखने हैं। देखिए, यदि आपके शत्रुओं के नाम 3 हैं, 3 आपके शत्रु हैं तो 3 नाम तो आप इसमें लिख सकते हैं, लेकिन यदि 3 से ज़्यादा शत्रुओं के नाम हैं तो फिर आप कागज पर केवल मात्र शत्रु लिखेंगे। अब ये लिखेंगे कैसे, ये आप लिखेंगे काले कलर के मार्कर से या काले कलर के पेन से, जो काले कलर की शाही से चलता हो, या फिर आप काजल से भी लिख सकते हैं। यदि आपके घर में काले कलर का मार्कर या पेन नहीं है तो फिर आप काजल से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, काजल से भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना काले कलर से ही है। तो आप यदि 3 शत्रुओं के नाम लिख लें उस कागज पर काले कलर के पेन से तो बहुत ही बढ़िया। और यदि आपको पता है कि यार आपके 3 से ज़्यादा शत्रु हैं तो फिर आप वहाँ पर केवल शत्रु लिखेंगे। और यदि आपको लगता है कि आपके तो शत्रु का नाम आपको नहीं पता, अब आप कैसे नाम लिखेंगे,
तो जिनको शत्रुओं के नाम नहीं पता वो भी केवल कागज पर शत्रु ही लिखते हैं। शत्रु लिखने के बाद उस कागज का क्या करना है दोस्तों? देखिए, शत्रु लिखने के बाद उस कागज को आपको ले जाना है बाहर की तरफ, जैसे कि कहीं सुनसान जगह पर, है ना, कहीं जैसे मान लीजिए कोई आता जाता नहीं है, जैसे गांव के लोग कहाँ जाएंगे, खेतों में जाएंगे, वहाँ कोई आता जाता नहीं है, सुनसान बंजर भूमि, जहाँ भी बंजर भूमि हो वहाँ पर आप जा सकते हैं। शहर के लोग कहाँ जाएंगे, आपके आसपास गार्डन या पार्क में जा सकते हैं, है ना। लेकिन आपको ये काम करते समय कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, बस इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ऐसी जगह पर आप जाएं, ठीक है। तो खाली या सुनसान जगह पर आप चले जाएं और वहाँ पर आपको थोड़ा अच्छा गहरा गड्ढा खोदना है। तो गड्ढा खोदने के लिए आप घर से लकड़ी या कुछ भी ले जा सकते हैं, कोई भी छोटा मोटा औजार ले जा सकते हैं ताकि ये गड्ढा खुद जाए। इस कागज को आपको घर से ही बना करके ले जाना है, यानी नाम जो है घर से ही लिख करके ले जाने हैं और वहाँ पर गड्ढा खोद करके इस कागज को आपको ऐसा सीधा का सीधा रख देना है। यानी जब आप इस कागज को रखेंगे तो ऊपर से देखने पर आपको इसमें लिखा हुआ शत्रु या फिर इसमें लिखा हुआ नाम जो है वो आपको दिखाई दे। इस तरह से आपको इसका कागज को रखना है। अब इस खड्डे में कागज को रखने के बाद आपको क्या करना है कि इसको आपको बंद कर देना है। किससे? मिट्टी से वापस इस कागज को ढक देंगे और मिट्टी से कागज को ढकने के बाद अब आप उसमें एक बार थूकेंगे, है ना। कहाँ थूकना है? जहाँ पर आपने कागज गाड़ा था आपने उस पर मिट्टी लगा दी, मिट्टी से ढक दिया, अब उस पर आप थूक दें। बस थूकने के बाद अब आपको वापस आ जाना है दोस्तों। बस इतना, जैसा आप इतना कर लिया, इतना करने के बाद आपके शत्रु जिसका भी नाम आपने उसमें लिखा था उस पर दुनिया थूक देगी दोस्तों। अब ऐसा कैसे होगा, ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि आपने जब सफ़ेद कागज पर शत्रुओं के नाम काले पेन से लिखे थे तो आपके शरीर में या मन में शत्रु जो जितने भी आपके शत्रु थे उन सबका नाम अंकित हो गया। तो आपके जो ओरा है, आपकी जो शक्ति है लिखने की, उस हाथ में आपकी मानसिक शक्ति द्वारा उन शत्रुओं के नाम अंकित हो गए। तो अब जब आपने उन शत्रुओं पर थूका तो यकीन मानिए दोस्तों, उन शत्रुओं की किस्मत इतनी खराब हो जाएगी, जो भी आप पर करवाएंगे, जो भी आप पर किया कराया करवाएंगे या फिर जो भी आपको बर्बाद करने की सोचेंगे या जो भी आपको बर्बाद कर रहे हैं, उन शत्रुओं की हस्तान की इतनी फूट जाएगी कि यकीन मानिए कि उनकी जो किस्मत है वो पूरी पूरी खत्म हो जाएगी। लोग उनको दुत्कारे मारेंगे, है ना। लोग, यदि कोई भी शत्रु के साथ आपने ऐसा कर लिया तो लोग उसको दुत्कारे मारेंगे, लोग उसको समाज से बहिष्कृत कर देंगे, उसकी मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ खत्म हो जाएगी, साथ ही में उसका धन भी पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अब वहां पर आपको थूक करके क्या करना है कि वापस मुड़ जाना है और मुड़ करके वापस आ जाना है, अपने घर पर आना है। घर पे आते समय आपको शत्रु का चिंतन करना है, यानी कि जिसके भी आपने नाम लिखे थे उन सबका चेहरा जो है आपके दिमाग में आना चाहिए और बहुत गुस्से से आपको उनको ट्रीट करना है, मतलब बहुत गुस्से से उनको देखना है। घर आते आते आपको ये करना है, रास्ते में किसी से बातचीत नहीं करनी, पीछे मुड़ करके बिल्कुल नहीं देखना, इतना आपको करना है दोस्तों, ठीक है। अब जब आप घर आ जाएंगे तो घर आकर के आपको हाथ मुंह धो लेने और अपने कार्य में लग जाना है। बस यकीन मानिए 3 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि जो भी शत्रु आपको परेशान कर रहा था, चाहे यहाँ रहता हो, चाहे गांव से बाहर रहता हो, चाहे घर से बाहर रहता हो या फिर आपके शहर से बाहर रहता हो, शत्रु कहीं भी रहता हो, विदेश में भी रहता हो, तो भी आपका शत्रु अब बचेगा नहीं। उसके जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा सब खत्म हो जाएगी। आप देख लेंगे कि यार इस व्यक्ति की मान सम्मान खत्म होने लग गया, प्रतिष्ठा खत्म होने लग गई, यानी कि यही मेरा शत्रु था। तो बड़ा ही जबरदस्त उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।